यात्रा हुई। आज यात्रा का समापन मुख्यमंत्री का हो गया। कितना समाधान होता देख रहे हैं बिहार में? देखिए, यह समाधान यात्रा हुई तो जरूर, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोग समस्या लेकर उनसे मिलना चाहते थे, तो जिनके साथ या जिस क्षेत्र के लिए जो समस्या है या फिर कुछ ऐसी बड़ी समस्या जिसको भी लेकर जनप्रतिनिधि भी मिलना चाहते थे और लोग मिलना चाहते थे तो किसी से तो मिले नहीं, तो समाधान किए क्या? तो समाधान यात्रा नाम की यात्रा थी और उससे कुछ समाधान नहीं हुआ। नीतीश जी बिहार के लिए खुद एक बड़ी समस्या है, तो समाधान क्या करेंगे? दूसरा, सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हो गए। बड़ा विश्वास था बिहार की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को ही भरोसा था कि बिहार के लिए कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ सरकार में रही है, यानी जब एनडीए की सरकार थी तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रयास के बावजूद नीतीश जी कुछ चीजों पर विकास के लिए सहमत होते थे और उस समय योग्य मंत्रियों के कारण, जो भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनके कारण बिहार का कुछ विकास हुआ था। अब पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास के कारण, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा भगीरथ प्रयास से बह रही है। वह विकास की धारा बिहार के जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह होता है कि यह किसी राज्य के पहला मुख्यमंत्री है जो बिहार का विकास नहीं चाहते। केंद्र जो पैसा देती है उसको भी अस्वीकार कर देते हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना चलती है उसका लाभ जितना बिहार को लेना चाहिए। बिहार के अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, 2 जगहों पर उनका बड़ा कार्यक्रम होगा। कितनी तैयारी आप लोगों ने की है, क्योंकि उसी दिन महागठबंधन की भी एक बड़ी सभा पूर्णिया में होगी? देखिए, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 25 फरवरी को बिहार आएंगे। 2 स्थानों पर 3 कार्यक्रम को करेंगे। पहला कार्यक्रम वाल्मीकि नगर की लोकसभा में आम जनता को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात वहां कार्यकर्ताओं की बैठक में सम्मिलित होंगे। दूसरा और तीसरा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान मजदूर के नेता रहे हैं, जिन्होंने किसान मजदूर के अधिकार के लिए, उनके हक के लिए हमेशा लड़ाई भी लड़े, किसान मजदूरों को संगठित भी किए, तो वह तीसरा कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में होगा। 1 जयंती समारोह में किसान मजदूर समागम, 1 वाल्मीकि नगर की आम सभा और फिर वही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सम्मिलित होना। 3 उनका कार्यक्रम है। उसी दिन कार्यक्रम के अलग अलग प्रकार होने के कारण जो भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहाँ जो आम सभा है, ठीक है, तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी कुछ पहलुओं की तैयारी खुद कर रही है, लेकिन यह बहुत सुखद अनुभव जो लगातार हमारे राष्ट्रीय नेताओं के आने से जो बिहार में प्राप्त हो रहा है कि जब कोई भी आम सभा बिहार में होती है तो उसकी तैयारी वहाँ की जनता करने लगती है। यानी आने की उत्सुकता लोगों में जो दिखाई पड़ता है यह अद्भुत है। काफ़ी भारी संख्या में वहाँ वाल्मीकि नगर की उस सभा में
जनता जुटेगी। यहाँ कार्यक्रम स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। चूँकि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे केंद्र की सरकार में आदरणीय गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस जयंती समारोह की तैयारी में भी लगे हैं, आएंगे भी। साथ साथ यहाँ के किसान और मजदूर खुद उस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं, खुद व खुद स्व के प्रेरणा से उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। सीमांचल में भी एक बड़ी सभा बात हुई है, क्या फिर से तैयारी है भाजपा में? आप लोग वापस लेंगे क्या नीतीश कुमार को? देखिए, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, तो बहुत सारे ऐसे विषयों पर लोगों की बातचीत होती है और बड़े नेताओं की, केंद्र के गृह मंत्री जी की अगर बात हुई है, अगर नीतीश जी कह रहे हैं तो किस पहलू पे हुई है या तो मैं नहीं बता सकता, कुछ भी पहलू हो सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी में अब उनका आना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन उनका मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सह चुकी है और बिहार में एक अच्छी व्यवस्था खड़ी हो, कानून की व्यवस्था का राज हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 15 वर्षों तक अपने कंधे पर बैठाकर नीतीश कुमार जी को यहाँ की सत्ता सौंपती रही। भारतीय जनता पार्टी खुद को अपने आप को एक तरह से त्याग कर नीतीश जी को सत्ता में रखी थी। भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश जी के साथ कोई समझौता नहीं करने जा रही है, क्योंकि नीतीश जी की नीति ऐसी है। नीतीश जी बिहार के विकास में बाधा बन चुके हैं और इनके नीति में कुछ बातें ऐसी समावेश है तेजस्वी जी के गठबंधन का, जो हमेशा रंगदारी को, अपहरण को, हत्या को, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का यह जो गठबंधन है, कैसे नीतीश जी से भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि उनसे कोई गठबंधन। वहाँ होगी सीमांचल में, लोकतंत्र है, सभा करने का सबको अधिकार है, लेकिन सभा को जब देखेंगे तो उसका कुछ मकसद होता है, सभा से कुछ संदेश जाता है। मकसद उनका क्या है पता नहीं, लेकिन संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुष्टीकरण। और उस दिन देखिएगा वहाँ का जो उनका महासभा होने वाला है, जिसको महा तैयारी करके लगे हैं, पूरी सरकार जहाँ पहुँच चुकी है तैयारी में, वह सम्मेलन तुष्टीकरण के भाव से होगा। तुष्टीकरण की बात होगी, तुष्टीकरण की नीति तैयार होगी और तुष्टीकरण का संदेश वहाँ से नीतीश जी और तेजस्वी जी भेजेंगे। जो तुष्टीकरण विकास में भी बाधक बनती है, तुष्टीकरण समाज में भी अच्छा संदेश नहीं देती है। तुष्टीकरण का परिणाम यह देश भुगत चुका है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने में हमारे हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन भारत को आज़ादी मिलने के एक दिन पूर्व भी पाकिस्तान एक देश बट गया। और उसकी बुनियाद में जाएंगे, उसके इतिहास के पन्नों को देखेंगे, खंगालेंगे, तो उसमें यही है कि देश के विभाजन का कारण तुष्टीकरण की नीति रही है। इसलिए तुष्टीकरण बहुत ही गलत नीति है। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री